गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है और एग्जामिनेशन होने वाला है तो उसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत आपको हम अकाउंट के तहत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, जिसको आप ध्यान से देख लेंगे तो जो भी समस्या है वो आपका दूर हो जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे जिसको भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है तो अकाउंट के तहत आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो सारे चैप्टर से आएंगे। तो सारे चैप्टर में 14 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन बोला है हमारा, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन बोला है कि which one is not of the features of partnership, कौन साझेदारी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन दिया है हमारा एग्रीमेंट, शेयर प्रॉफिट, लिमिटेड लायबिलिटीज, 2 और मोर देन 2 पर्सन। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट होगा लिमिटेड लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि ये सारा इसका कैटेगरीज है लेकिन इसका फीचर्स नहीं है। सेकंड क्वेश्चन बोला है, ध्यान से देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि साझेदारी फर्म के लक्षण है। बोला हमारा एक साझेदारी फर्म के लक्षण है तो इनमें से कौन सा, मतलब कौन कौन सा इसका कैटेगरीज है। तो मोर देन 2% इंपॉर्टेंट आवश्यक है, प्रॉफिट लॉस रेशियो में होना आवश्यक है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी होना आवश्यक है, ऑल अवेलेबल। तो इसका ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन क्या होगा सर? डी। अगला क्वेश्चन दिया है कि लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना है। तीसरा बोला है कि लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना है ऐच्छिक, वॉलंटरी। चौथा बोला हमारा कि साझेदारी की पूंजी पर देय ब्याज लिखा जाता है। साझेदारी की पूंजी पर देय ब्याज लिखा जाता है तो ये लिखा जाता है हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन में। जैसा कि जानते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन में बेसिकली आपका 2 साइड में 5 आइटम होते हैं, टू इंटरेस्ट कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू सैलरी, टू कमीशन, टू जनरल रिजर्व। और क्रेडिट साइड में होता है बाय नेट प्रॉफिट बिफोर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। गुड। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, ध्यान से देखेंगे, बोला है कि चल या, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन बोला हमारा कि चल या परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा, बोला है लाभानी खाते से, ब्याज खाते से, साझेदारी के पूंजी खाते से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, साझेदारी के पूंजी खाते से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा है कि फर्म पर साझेदार के आहरण पर ब्याज है। ऑप्शन इसका होगा इनकम, क्योंकि आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस होता है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। तो बेसिकली आप जानते हैं कि जब हमारा एग्रीमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप का ये नियम होता है कि जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको हम लोग इक्वली डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? इक्वली डिवाइड करते हैं। वरना यदि एग्रीमेंट हुआ हो तो उस कंडीशन में हम कैपिटल रेशियो में बांटते हैं। गुड। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा, ध्यान देखेंगे, इसका ऑप्शन होगा हमारा इक्वली। इसका आंसर नीचे ही होगा, ध्यान देखेंगे, इक्वली। 7 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में 8 बोला है कि साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। बोला है समझौते के अनुसार। बात सही है भाई, यदि नहीं हो तो इक्वली, लेकिन लाभ हानि का विभाजन किसे करेंगे? प्रॉफिट लॉस का, एग्रीमेंट के अनुसार। 9वां क्वेश्चन बोला हमारा कि लाभ हानि नियोजन खाते बनाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? फाइंड ऑफ द डिवीजन प्रॉफिट, विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए। ऑप्शन सी होगा सर इसका। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, कंपनी नियम 2014 के अनुसार साझेदारी संस्था में सदस्यों की संख्या होती है। तो आप सब जानते हैं कंपनी अधिनियम के अनुसार साझेदारी संस्था में मैक्सिमम जो नंबर होते हैं 50 होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मिनिमम होता है 2, मैक्सिमम होता है 50 और बैंक में होता है 10। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन नहीं है? निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन नहीं है? तो बेसिकली उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरेस्ट ऑन। इसका ऑप्शन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होगा सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन बोला है कि साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है, साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा फिक्स बेसिस, क्योंकि जब आप जानते हैं कि पार्टनर्स अकाउंट के तहत पार्टनर कैपिटल बनता है और कैपिटल दो बनता है, एक बनता है फिक्स, एक बनता है वेरिएबल। तो फिक्स में ही करंट बनता है, तो करंट अकाउंट जो बनता है ये आपका फिक्स बेसिस बनता है। अगला क्वेश्चन बोला है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। किसका हकदार नहीं है सर? प्रश्न में साफ साफ बोला है कि एग्रीमेंट अगर नहीं होगा तो पार्टनर्स किसका हकदार नहीं होगा? सैलरी पाने का हकदार नहीं होगा, कमीशन पाने का हकदार नहीं होगा, इंटरेस्ट कैपिटल पाने, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन सारा होगा। क्योंकि एग्रीमेंट है तो सारी चीज प्राप्त कर सकता है, और एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप हमसे वो किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, प्रश्न बहुत मजेदार है। बोला है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, 14 क्वेश्चन, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार पाने का अधिकार है। गुड, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार पाने का अधिकार है। तो सेम क्वेश्चन है, ना तो सैलरी पा सकता है, ना तो इंटरेस्ट कैपिटल, ना तो प्रॉफिट, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन बोला है कि जब आहरण का समय न दिया गया हो, जब आहरण का समय न दिया गया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है 6 मंथ पे, 6 मंथ पे। क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली निकलता है 4 कंडीशन में, एक होता है ईयरली बेसिस, एक होता है हाफ ईयरली बेसिस, एक होता है 3 मंथ्स और एक होता है 9 मंथ्स। ईयरली बेसिस का नियम होता है कि यदि आप फर्स्ट मंथ में विड्रॉ करते हैं पैसा तो उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5/12। लेकिन यदि आप लास्ट मंथ में विड्रॉ करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 5.5/12। यदि आप डिफरेंट डेट को विड्रॉ करते हैं, यदि आप डिफरेंट डेट को विड्रॉ करते हैं तो इंटरेस्ट ड्राइंग का फॉर्मूला होता है ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। लेकिन यदि प्रश्न में यह साफ साफ बोला है कि कोई डेट नहीं दिया, कोई भी डेट नहीं दिया गया हो कि किस डेट को विड्रॉ कर रहे हैं, या बीच का मंथ दिया गया हो, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ड्राइंग का फॉर्मूला होता है ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12 अर्थात 6/12। तो ऑप्शन नंबर होगा 6 मंथ के लिए 6/12। अगला क्वेश्चन बोला हमारा 16 कि जब वर्ष भर में निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया जाता हो, अंतिम तिथि किया जाता हो, तो अभी हम जस्ट बताएं ऑप्शन होगा 5.5 मतलब 5.1/2 महीने के लिए। क्योंकि ये प्रश्न में साफ साफ बोला है कि इंड है, तो जब इंड होगा तो 5.5/2 और जब फर्स्ट होगा तो 6.5। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, ध्यान देखेंगे कि एक पार्टनर है जो विड्रॉ कर रहा है 1000 पर मंथ। गुड, यदि ब्याज दिया है 5% और ये प्रति माह के अंत में लिया है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर हमारा था तो क्वेश्चन यह साफ साफ बोला है कि एज विड्रॉ कर रहा है 1000 पर मंथ, तो ड्राइंग अमाउंट जो होगा हमारा 1000 है, तो 1000 इंटू 12 ये निकलेगा आपका 12000। गुड, और यहाँ पे साफ साफ बोला है, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि पैसा विड्रॉ जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है माह के अंत में, माह के। तो यहाँ पे पहले रेट लिखेंगे, रेट आपका दिया है 5%, तो 5/100 इंटू, प्रश्न में यह साफ साफ दिया हुआ है कि माह के अंत में, तो माह के अंत में होता है 5.5/12। गुड, तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट काट देंगे, ये 0 बढ़ जाएगा, ये 3 0 कट गया हमारा, तो यहाँ पे होगा हमारा ये आपका 12 और 12 कट गया, तो 55 इंटू 5, तो 5 ये निकलेगा आपका 275। गुड, तो इसका ऑप्शन होगा बी। क्या होगा सर? बी, 275। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा
18 कि साझेदार के पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खुल जाते हैं। आपको पता है फिक्स बोला है, यदि फिक्स खोलेंगे तो आपको वहां पे खोलना होगा कैपिटल एंड करंट अकाउंट, क्योंकि जब फिक्स होता है तो वहां कैपिटल करंट होता है, और जब वेरिएबल होता है तो उस कंडीशन में हम सिर्फ खोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अगला क्वेश्चन बोला है 19 क्वेश्चन कि 19 बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर इज ए, बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है सर, तो प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, फर्म के लिए प्रॉफिट है। गुड। अगला क्वेश्चन बोला है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, मतलब परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो इसमें दिया है इंटरेस्ट कैपिटल, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, रेम्युनरेशंस ऑफ पार्टनर, इनमें से सभी। तो ये होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है, वहाँ क्वेश्चन हट गया है, क्वेश्चन क्या है सुन लें से। क्वेश्चन 1 जो है यहाँ पे उसका क्वेश्चन हमारा है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम, मतलब कहने मतलब है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकॉग्निशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट इनटू, मतलब साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्य वृद्धि का परिणाम होता है। ऑप्शन दिया है, तो इसका ऑप्शन बोला है हमारा, ऑप्शन तो बहुत सा दिया है। तो जब भी फर्म में इंक्रीज करता है तो इसका आंसर होगा हमारा वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, गेन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, ध्यान से गौर करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन ए, क्योंकि रिवैल्यूएशन को बांटते हैं हमेशा ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि ए बी सी एक फर्म में साझेदार है, यदि डी नए साझेदार में प्रवेश करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में पुराने पार्टनर जो है रिकंस्टिट्यूटेड होते हैं, मतलब पुराने साझेदारों को पुनर्गठित होगी। उस कंडीशन में क्या होगा, जो नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो ओल्ड पार्टनर के साथ वो मिलकर ही काम करेगा, जिसका यहाँ बोला है कि पुराने साझेदार पुनर्गठित हो गए तो उसमें इंक्लूड होगा। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, ध्यान देखेंगे कि एक्स वाई पार्टनर है, रेशियो दिया 2:3। गुड। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटने का तय किया, मतलब ओल्ड रेशियो 2:3 हो गया और फ्यूचर रेशियो मतलब न्यू रेशियो हो गया इक्वली, मतलब 1:1। तो बोला निकालने के लिए कौन सा साझेदार किस अनुपात में त्याग करें, सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड होगा 2/5 माइनस 2/2, एलसीएम लेंगे 10, तो एलसीएम 10 लेंगे तो 5 to 2 5 2 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4, देन यहाँ पे हो गया 3/5 6, तो ये निकलेगा हमारा सैक्रिफाइस रेशियो निकलेगा आपका 1/10, ऑप्शन होगा हमारा 1/10, ऑप्शन सी। बोला हमारा कि चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, साझेदारी समझौते के में परिवर्तन से क्या होता है, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं। चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर, चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहीं पे हमारा है कि एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार है। ध्यान से देखेंगे, एक्स वाई जेड एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3:1 में बांटते हैं, मतलब ओल्ड रेशियो दिया 4:3:1 और न्यू रेशियो दिया 5:4:3। बोल रहा है हमारा कि एक्स और वाई का आपको निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो, क्या निकालना है, तो ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो, क्या हो गया न्यू रेशियो। तो प्रश्न में यहाँ पे ओल्ड रेशियो गया 4:3:1 और न्यू रेशियो गया 5:4:3। तो करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो इसको आप निकालेंगे तो ऑप्शन है, इसका आंसर आएगा आपका ए 2/24 और 1/24। अगला बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिमाप होता है, तो इसका ऑप्शन होगा रिकंसिडरेशन ऑफ फर्म, फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम होता है फर्म का पुनर्गठन, मतलब फर्म में चेंजिंग होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यदि किसी भी कारण से यदि एग्रीमेंट में बदलाव होता है तो उस कंडीशन में फर्म का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि एक्स एंड वाई पार्टनर है, रेशियो दिया 3:2, मतलब ओल्ड रेशियो 3:2, जनवरी 22 में
इक्वली रेशियो हो रहा है, क्योंकि 22 में बोला है लाभ हानि इक्वली बांटते हैं, तो न्यू रेशियो क्या 1:1 निकालने बोला है। सैक्रिफाई रेशियो, क्या बोला है सर? सैक्रिफाई रेशियो। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा, ध्यान से क्वेश्चन में 8, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, सैक्रिफाई बाय एक्स 1/10, 1/10। अगला क्वेश्चन हमारा बोला है कि एक्स एंड वाई प्रॉफिट लॉस रेशियो 3:2 है, बाद में रेशियो क्या होता है इक्वली, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सर? बोला है इसमें निकालने के लिए सैक्रिफाई एंड गिनी रेशियो, तो 1/10 होगा, 1/10 होगा, तो ऑप्शन होगा सी, ए एंड बी दोनों होगा सर, क्योंकि आपको पता है सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगला क्वेश्चन बोला हमारा है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्य वृद्धि का परिणाम होता है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का परिणाम होता है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए, वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है, क्योंकि फर्म में चेंजिंग होता है तो जो पार्टनर पहले से होते हैं उनको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि अगला क्वेश्चन बोला वर्तमान में साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। वर्तमान में साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, फर्म का पुनर्गठन, फर्म का पुनर्गठन। अगला क्वेश्चन बोला हमारा है कि नए साझेदारी समझौते के बाद, मतलब न्यू एग्रीमेंट बनता है के बाद तैयार किए गए चिट्ठी में संपत्तियों में दायित्वों का लेखा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, रिवैल्यूएशन के आधार पर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फर्म में किसी भी कारण से यदि किसी पार्टनर को ज्वाइनिंग किया जाता है, रिटायरमेंट किया जाता है, या किसी कारण से किसी फर्म में पार्टनर का डेथ होता है, तो उस कंडीशन में सबसे बड़ा बदलाव जो होता है वो होता है रिवैल्यूएशन का। किसका होता है सर? रिवैल्यूएशन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा रिवैल्यूएशन। अगला हमारा है अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि पुनर्मूल्यांकन खाता तभी कब तैयार किया जाता है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट कब तैयार किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है ये आपको एडमिशन के समय रहता है, रिटायरमेंट के समय रहता है और डेथ के समय रहता है, क्योंकि अभी आप जस्ट बताए थे कि किसी भी कारण से फर्म में यदि बदलाव हो, बदलाव मतलब यदि एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तो उस कंडीशन में हमारा रिवैल्यूएशन में चेंजिंग होता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि ABC पार्टनर है और डी को एडमिट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड पार्टनर नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ द ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड पार्टनर, या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन होगा सी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड पार्टनर, मतलब पुराने साझेदारों को पुनर्गठित होगी। अगला क्वेश्चन बोला है यदि XYZ पार्टनर है, रेशियो दिया 1:3, मतलब ओल्ड रेशियो 1:3, बाद में रेशियो दिया 3:1, तो कौन सा साझेदार अप्रभावित होगा, मतलब किस पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा? 15 में बोला है, तो आपको पता होना चाहिए ये ओल्ड है ये न्यू है, तो जो गेनिंग होता है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑप्शन होगा बी। तो ऑप्शन क्या होगा सर? बी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि ए एंड बी जो है एक फर्म में साझेदार है और रेशियो इक्वली बांट रहे हैं, मतलब 1:1, तो इस प्रश्न में ओल्ड रेशियो हो गया 1:1, अप्रैल 2020 में इनका न्यू रेशियो होता है 4:3, तो इस प्रश्न में आपका ओल्ड रेशियो हो गया 1:1 और न्यू रेशियो 4:3, तो इस प्रश्न में बोला है सैक्रिफाई रेशियो, तो सैक्रिफाई रेशियो के तहत इसका निकलेगा 1/14, ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन क्या होगा? ए। 17 क्वेश्चन बोला है हमारा कि ए बी पार्टनर है, आपका रेशियो दिया 3:5 ओल्ड रेशियो, 1 अप्रैल में इनका रेशियो होता है न्यू रेशियो इक्वली, तो बोला है हमारा कि बोला है लाभ हानि विभाजन अनुपात में ए का लाभ या व्यय क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। तो ध्यान से देखिएगा और बता रहे हैं आपको हम, इसको ध्यान से देखिए।